गांव। इस गांव में कुल मिलाकर 8 पंचायतें हैं। 8 में से एक है महतो टोली की पंचायत। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। बात शुरू तब हुई जब आसपास की पंचायत टोलियों को पता चला कि महतो टोली के पास पंचलाइट अभी तक नहीं आया। अरे क्या बात कर रहे हो? महतो टोली के पास एक पंचलाइट नहीं आई? ये तो बहुत शर्म की बात है। अरे हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अपने आप को पंचायत कैसे कहते हैं, जबकि इनके पास तो एक पंचलाइट भी नहीं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की जरूरत है, वैसे ही पंचलाइट तो एक टोली की महत्वपूर्ण जरूरत है। जाके कह दो महतो टोली के पंचों से कि वो पंचायत नहीं जिनके पास पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट न हो। अरे वो गांव नहीं जब पंचलाइट की रोशनी ना हो। अरे बड़े आए महतो टोली के पंच। अरे कैसे होगा इस टोली का हित जब नहीं है इनके पास एक पंचलाइट। अरे वो कुछ ना बोल पाए। अरे हिम्मत कैसे उस पंचायत की हमारी टोली के बारे में ऐसा ननाप शनाप बकने की। अरे पंचलाइट है, कोई मजाक नहीं। किसी भी अच्छी चीज को काम में लेने में वक्त लगता है कि नहीं? अरे ये सिर्फ उस टोली की बात नहीं, गांव में भी सब यही बात कर रहे हैं। सब कह रहे हैं गांव के पैसे कहाँ जा रहे हैं। हम पर शक हो रहा है सरदार। क्या बात कर रहे हो? ये बात तो हमारी इज्जत पे आ गई है। कुछ तो करना पड़ेगा। भाया डोला राम। जी सरदार। तो बच्चों के विकास निधि से कुछ पैसे निकाल लेगा? अरे नहीं, वो तो हमने खा लिए का? अरे नहीं, बचाए रखे हैं काहे? बच्चों के विकास के लिए। तो बेरोजगारी फंड से कुछ कौड़िया निकाल लेगा? अरे हट पड़ बक्स, वो तो हमने बचाए रखे बेरोजगारों के लिए। वैसे वो दंड जुर्माना फंड में कितना पैसा जमा है? यही कुछ 8-10 कौड़ी होगी। बहुत अच्छे। तो तय हुआ, इस रामनवमी के मेले के दिन हम सारे पंच मिलकर गांव के हित के लिए एक सस्ता और टिकाऊ पंचलाइट लाएंगे, यानी पेट्रोमैक्स लैंप लाएंगे। क्यों? सही है? सही है सरदार। ठीक है? जी सरदार। तो चलो चलते हैं। अभी तो रामनवमी में वक्त है ना। अरे बुड़बक, अभी तो घर जा रहे हैं, भूख लगी है। लिट्टी चोखा खाएंगे, चलो। चलो। जी सरदार। 1 मिनट, घर का रास्ता उधर है, उधर चलते हैं। ये बात महतो टोली में आग की तरह फैली। सारे गांव में खुशी की लहर आई। गांव वालों की खुशी का नजारा तो देखना ही बनता था। अजी सुनते हो? सुना है गांव में पंचलाइट आ रहा है। आज के बाद इस गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे एक पंचलाइट से कहाँ कुछ फर्क पड़ेगा? पूरे गांव में रोशनी आवे तो मानो। ये तो बस शुरुआत है, अब धीरे धीरे हर घर में पंचलाइट आएगी। मेरे जीते जी इस गांव में रोशनी आ जाए तो सपना पूरा हो जाएगा हमार। अजी तुम चुप रहो, कुछ भी अनाप से ना बकते हो। जिंदगी सुधर जाएगी सबकी। हमारी तो तभी सुधरेगी जब तुम अपने मायके जाओगी। और मैं रात में खेल पाऊंगा। ए, घर पे चलो। चाची जी, अगर रात की स्कूल में पढ़ाई चालू हो जाए तो मैं बाबू का साथ दूंगा, रात में पढ़ूंगा। हाँ चल। अरे सुना है कल्लू की भैंसिया भाग गई।
निमोनिया नहीं निमोनिया हुआ है। अरे टीकाराम की लुगाई काहे नहीं आई? ये लो आ गई। अंधा हो क्या? बताओ मम्मी, कहाँ पकड़ रही हो? अरे सुना है गांव में पंचलाइट आ रही है। ये क्या होता है? अरे रात में भी रोशनी देता है। सूरज है का? सूरज के जैसे चमकता है। हमें क्या? हमें तो रोटियां ही बेलनी है। सही बात। हमें तो दिन में चूल्हे के सामने फू फू करना है। हाँ, सही बात। चलो बहन, मैं चलती हूँ। मेरे साथ में चाय का टाइम हो। मेरी भी हाँ साथ चलो में चाय। हाँ, रात के खाने का टाइम हो गया। मुनरी, अरे ओ मुनरी, अरे ओ कहाँ हो मुनरी? मुनरी, मेरी मुनरी, अरे कहाँ हो? अरे सुनती हो मुनरी? मुनरी, अरे ओ मुनरी, अरे कहाँ हो मुनरी? मुनरी, अरे ओ मुनरी, मुनरी। गोभी मैं आ गई। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ मुनरी। क्या हो गया? ये पंचलाइट इज बैड न्यूज मुनरी। पंचलाइट गाँव में आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे। अब तुम्हारा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है गोवर्धन। रात के अंधेरे में लोगों की नजर बचाकर तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन पंचलाइट की रोशनी में तो पकड़े जाओगे। और एक तड़ीपार को इस तरह गांव में देख लिया तो तुम्हें और बहुत भयानक सजा हो सकती है। इससे भयानक और क्या होगा मुनरी? इतने समय तुमसे और अपने घर परिवार से दूर रहने से अच्छा ये लोगों ने मेरी जान ले ले मुनरी। ऐसा मत बोलो, ले चलो ना हमें भी अपने साथ। नहीं नहीं मुनरी, यहाँ तुम्हारा घर है, गांव है, हमें तो बचपन से आदत है ऐसे रहने की। आई विल मैनेज मुनरी, आई विल मैनेज। ऐसा मत बोलो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन अब थोड़ा डर लगने लगा है मुनरी। इतने बड़े सपने पाले थे हमने, अब उन सपनों पर थोड़ा संदेह हो रहा है। इतनी जल्दी आशा ना छोड़ो गोवी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, बी पॉजिटिव। आई एम गुड, थैंक यू। कभी कभी हमें अपने आप पर शर्म आती है मुनरी। गांव वाले हंसते हैं हम पर। ऐसी तड़ीपार की जिंदगी हमें नहीं मिलती तो कितना अच्छा रहता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। अरे क्या गलती थी हमारी? बचपन से सर पर छत नहीं, माँ बाप का साया नहीं, और अब तो साथ तुम भी नहीं मुनरी। चाय तो चाय कहाँ? मुनरी, ओ मुनरी। अरे गोवी क्या कर रहे हो? अरे रुको गोवी, अभी के लिए यहाँ से जाओ, अगर पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी, जाओ। इससे बुरा और क्या होगा मुनरी? तड़ीपार क्या, फिर भी हम तुमसे मिलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं ना। मुझे कोई नहीं रोक सकता मुनरी। नो वन कैन स्टॉप मी, नो वन। गांव बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ठीक शाम 6 बजे रामनवमी के मेले से सरदार के पीछे पीछे पंचों की टोली एक पंचलाइट लेकर गांव में पधारी। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। तुझे पहर में टूटता तारा, पानी पे गिरता पत्ता पारा ना। बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो? पंचलाइट है, कोई ताजमहल नहीं, सबको दिखाएंगे। अब हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, गांव वालों को तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, अब क्या करें? एक काम करते हैं, मास्टर जी को बुलाते हैं। मास्टर जी जरा यहाँ आइए। आप हमें बताइए कि ये पंचलाइट सबको कैसे दिखाया जाए। आसान है, मेरी एक सीटी पर सारे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अरे हमें
जो अगली सीटी पर लाइन से बाहर बैठेगा उसे 200 दंड और 10 किलोमीटर की दौड़ का दंड दिया जाएगा। सबको समझ में आया? हाँ। बहुत अच्छे। अब हम आखिरी आदमी से शुरू करेंगे, एक एक करके आगे भेजेंगे। देखिए, किसी के पास भी पंचलाइट थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रह सकती। सबको समझ में आया? हाँ। चलो शुरू करते हैं। अरे वाह पंचलाइट! अरे पंचलाइट आ गई गाँव में। अरे सरदार, ये पंचलाइट तो आपसे भी बड़ी दिख रही है। अरे थोड़ा नहीं। अरे वाह, नजर क्या दिख रहा है? अरे ये तो रोशनी नहीं ले होते। अरे पंचलाइट! वाह सरदार जी, खर्चा क्या है? अरे मास्टर जी, कोई बात नहीं दीवान जी, आप लोग हमारे गांव के लिए इतना सब कुछ करे हैं, हम तो आपके लिए तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा है सरदार जी। अब हमरे महतो टोली की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। पहली बार इस पंचायत ने कुछ अच्छा काम किया है। अब का कहे, का है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए इस गांव के दुख हमसे देखे नहीं गए। पहले तो वो दुकानदार ये पंचलाइट 4 कौड़ी के भाव में देने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था, पर उसे समझा बुझाकर हम ही पंचलाइट ले ही आए। सरदार दौलतराम की जय! सरदार दौलतराम की जय! दीवान टोलाराम की जय! दीवान भोलाराम की जय! सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, भैया जी थोड़ा पीछे हटिए। ये लीजिए, 2 बोतल केरोसिन का तेल मंगाए थे ना, ले आए हम। बहुत अच्छे, धन्यवाद। अरे बढ़िया है भाइयों, पंचलाइट आ चुका है और तेल भी। किसकी राह देख रहे हो? जल्दी से तेल को पंचलाइट में डाला जाए, उसे जला दिया जाए ताकि हम पूजा अर्चना आरंभ कर सके। अजी पंचलाइट तो जलाइए। अरे क्या देख रहे हो, हमें नहीं आता इसे जलाना। अरे हमें भी नहीं आता। अरे हमें भी नहीं आता भाइयों, क्या तुम में से किसी को ये जलाना नहीं आता? लो कर लो बात, अब क्या खाक जलेगा ये पंचलाइट? हम एक काम क्यों नहीं करते? अजी दूसरे गांव से उनके पंचलाइट जलाने वाले जानकार को बुला लाते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? फिर जिंदगी भर सुनाएंगे कि महतो टोली की पहली पंचलाइट दूसरों के हाथों जली थी। अगर जलाना है तो हम में से कोई जलाए, वरना जाने दो। हमने तो पहले ही कहा था, कल कब्जे वाली चीजों के नखरे बहुत होते हैं। अब भुगतो। अब क्या फायदा, क्या इज्जत रह गई हमारी? हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अचानक मुन्नी को उस दिन की याद आई जब 6 महीने पहले गोवर्धन ने उसे पंचलाइट के बारे में बताया था। दरअसल गोवर्धन जब चाय की दुकान पर काम करता था, तब कुछ पैसों को लेकर उसका झगड़ा महतो टोली के सरदार से हो गया था और उसकी कुछ गलती ना होने पर भी पंचों ने उसे 1 साल के लिए तड़ी पार कर दिया था। तब से गोवर्धन चुप चुप कर रात के अंधेरे में मुन्नी यानी अपने परिवार को मिलने आता है, गांव के नजरों से बचता हुआ। मुन्नी गोवर्धन की गैर मौजूदगी में यहाँ गुलेरी काकी के साथ रहती है, जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है। स्कूल जाने का बहुत मन कर रहा, पर क्या करे, बचपन से या ना देना, ये सब टाइप का काम कर सकते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब। क्या बात कर रहे हो गोवर्धन, ये सब जानते हो तुम? फिर कहाँ समझी हो तुम हमें? हमने चौकीदारी से लेकर रिक्शा चलाने तक सब काम किया है। हम रात के 2 बजे हाथ में पंचलाइट लेके जोर जोर से चिल्लाते थे, जागते रहो, जागते रहो। हम रात में चौकीदारी का काम करते थे और सुबह में चाय की टपरी पर गरम गरम चाय बेचते थे और पी भी लेते थे। हमें नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो गोवर्धन। अरे वो तो है मुझे। बेटी, घर में और कोई है का? कोई नहीं है काकी। तो ये आवाज का है? वो तो बस एक चूहा है। कहाँ बात कर रही हो? चूहा इतनी जोर से बात करता है? मैंने उसे भगा दिया काकी, अब आप जाकर सो जाए।
दी यार। अरे अब छोटे मोटे कामों से हम तक आ चुके हैं, अब हमारा कुछ बड़ा काम करने का मन करता है, सम्मान वाला काम। ऐसा मत कहो गोवी, तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है। अरे यार चोर हट बुढ़िया, हट बुढ़िया, मुन्नी ये बात जानती थी कि गोवर्धन पंचलाइट चलाना जानता है, लेकिन ये बात पंचों को बताए भी कैसे, क्योंकि उनकी वजह से ही तो वो तड़ी पार है। आखिर किसी तरह वो मन बनाकर बोल ही गई। अरे गोवर्धन पंचलाइट चलाना जानता है। क्या बात कर रहे हो? कहाँ बात कर रही हो? हाँ काकी, उसने एक बार हमसे कहा था। पर उस लड़के को तो हमने तड़ी पार कर रखा है, उसे वापस इस गांव में बुलाना मुमकिन नहीं। और जब गांव के इज्जत की बात आए तो हमें एक बार सोच लेना चाहिए। और हमें तो बाद में ये भी सुनने में आया था कि उस लड़के की गलती भी नहीं थी। वैसे लड़का बुरा नहीं है और गलती तो इंसानों से ही होती है, तो बुला लो लड़के को। गोवर्धन आ गया भाई। अरे बेटा, हमने सुना है तुम पंचलाइट जलाना जानते हो। बोलो, चुप क्यों, मुंह में दही जमा है। बोलो ना गोवी। तो ये मौका है तोरे के लिए इस गांव की इज्जत बचाने का, इस गांव में वापस आने का। तो देर किस बात की, दीवान जी जला ले पंचलाइट। यहाँ पे कोई कराया? नहीं, अरे हमें क्या देख रहे हो? हमने तो स्टोलर हमको कहा था। अरे हम तो लाना भूल गए, अब का? अरे तो कहाँ लाए हो तुम? किसी काम की नहीं है पंचायत, बस बड़ी बड़ी बातें करती है। तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुमसे ठीक नहीं होता है। पूरे गांव के सामने नाक कटवा दी तुमने आज। माफी चाहता हूँ। अब क्या करे बेटा, स्पिरिट के बिना नहीं चल सकता का। अरे कोशिश करता हूँ काकी, गरी का तेल है। ये लो गोवी, गरी का तेल। गोवर्धन, आज तो लाज बचाई है रे तूने इस गांव की। तू तो हीरा निकला रे गोवर्धन। हम तुम पे लगाए सारे इल्जाम वापस लेते हैं और साथ ही साथ तुम्हें पंचायत संभालने की जिम्मेदारी देते हैं। और इस काम के हम तुम्हें हर महीने के 10 कौड़ी देंगे। हमें तुम पे गर्व है। भैया भैया, गोवी भैया, भैया भैया, गोवी भैया।